हाँ तो दोस्तों, सोनू इंफ्राटेक के आईपीओ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इस आईपीओ के अंदर कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है सिविल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। अगर हम इसके मेजर बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो पहला सेगमेंट आ जाता है सिविल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का। उसके बाद में जो बिल्डिंग से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। मैकेनिकल कैप होल्डिंग का काम भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो रिलायंस के जो प्लांट्स है तो वहाँ पे भी कंपनी मेंटेनेंस का जो सर्विस है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। और जो प्लांट्स होते हैं उनके रिपेयरिंग का जो रिपेयरिंग के जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो रोड बनाना, लैंड को जो लेवल सही से लेवल करने का जो काम होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फिर उसके अलावा जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है वो भी ये कंपनी करती है। तो इन अ वे अगर आप देखोगे तो एक मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है और जो एक्स्ट्रा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कुछ रिलायंस के जो प्लांट्स एंड फार्म्स है तो उन्हें ये मेंटेन करती है। उसके अलावा नयारा मेंटेनेंस, नयारा आपको पता होगा कि अभी जो नया पेट्रोल पंप खुला है, आई थिंक अराउंड जो ईस्टार पेट्रोल पंप था तो उन्हें ये नयारा ने उन्हें एक्वायर किया है। तो ये अभी नया आपको पता होना चाहिए। अगर आप राजस्थान के कुछ हाईवेज वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे आपको नयारा के पेट्रोल पंप दिख जाएंगे। अब उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी और क्या काम करती है, तो देखिए कंपनी खुद प्लांट को ओन भी करती है, यानी कि कुछ कुछ प्लांट्स वहाँ पे कंपनी खरीदती है क्योंकि जो कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वहाँ पे जेसीबी वगैरह ली जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे ये कंपनी भी कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो रहा है तो अगर इनके पास कोई प्लांट पड़ा हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो प्लांट को वो दे देते हैं। फिर अगर वो जैसे ही वो प्रोजेक्ट हो जाता है तो उनको वो मिल जाता है और उसका उनको कुछ रेंट वगैरह या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट उनका बनता है तो उसके हिसाब से उनको वहाँ पे पैसा मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो कि उन्होंने कंप्लीट किए हैं और जिससे उनको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से अवार्ड भी मिला है। तो देखिए, कभी भी अगर किसी से अवार्ड मिलता है तो ये इन अ वे क्वालिटी यहाँ पे हमें इंडिकेट करता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, क्योंकि अवार्ड किसे मिलता है, जो अच्छी क्वालिटी रखता है, जो अच्छे काम करता है तो उसे प्रोडक्ट उसे अवार्ड मिलते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अच्छी बात है। क्वालिटी वाइज ये कंपनी अच्छा काम करती होगी तभी इससे यहाँ पे अवार्ड मिला है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ब्रांड इमेज है वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा डोमेन एक्सपर्टाइज है और टेक्निकल एक्सीलेंस है, यानी कि कैसे प्लांट्स वगैरह को रिपेयर करना, मेंटेन करना, तो उसमें इनका एक्सीलेंस है। और अगर हम इनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो कुछ लॉसेज वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है। एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमें इस कंपनी का नज़र आता है। अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए सबसे पहला जो रीजन है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से यहाँ पे लगातार सारी कंपनीज के कॉस्ट बढ़े हैं तो वहाँ पे उसकी वजह से ये आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो पब्लिक इशू का एक्सपेंसेस है, यानी कि जो आईपीओ का एक्सपेंस है, तो वो भी कंपनी इस फंड के थ्रू ही यहाँ पे मैनेज करने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मिस्टर रामजी श्री नारायण पांडे ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। मिस्टर केतन वल्लभ दास मोदी ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम टोटल एसेट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2019 के इनमें 26 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट का नंबर था और अब ये नंबर आ चुका है 55 करोड़ पे। तो देखा जाए तो अराउंड 2 से 2.5 साल के पीरियड में यहाँ पे जो एसेट का नंबर है वो कंपनी का डबल से भी ज़्यादा बड़ा है। उसके अलावा अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहले 34 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद में 41 करोड़ का, फिर 2021 वाले ईयर में हमने कोविड देखा था लेकिन फिर भी वहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू का नंबर कंपनी का नहीं गिरा था। और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी ये देखिए 66 लाख से यहाँ पे 1.39 करोड़, यानी कि अगर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो 100% से भी ज़्यादा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे
तो अभी लगभग 7 महीने में कंपनी ने 32 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो देखिए पहले के कुछ अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो मैं यही मानूंगा कि लगभग 6 महीने में यहाँ पे 32 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। तो पूरे साल में लगभग 60 से 65 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 1.04 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ऑलरेडी अर्न कर चुकी है, यानी कि इस साल के एंड में जो एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 2 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे पूरे साल के एंड में कंपनी का हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 60 से 65 करोड़ का अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा मुझे इश्यू नज़र आता है। लेकिन अगर ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे जो कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है तो वो मेरे ख्याल से मार्केट को अच्छा लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे 29 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, यानी कि आज हम 28 को है तो कल से ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। लेकिन 5 मई को ये आईपीओ क्लोज होगा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे जिस दिन एलआईसी का आईपीओ ओपन हो रहा है उसके जस्ट अगले दिन ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो यहाँ पे 36 शेयर्स पे यहाँ पे 36 रुपीज़ पे आपको शेयर्स मिल रहे हैं। अराउंड 3000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है, यानी कि अराउंड 1,08,000 रुपये आपको एक लॉट के लिए लगेंगे। और यहाँ पे 8.64 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज है। देखिए 8.64 करोड़ ये काफ़ी छोटा नंबर है। अगर आप देखोगे एचएनआई और रिटेल कोटा दोनों में मिला के अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 80 लॉट्स यहाँ पे इश्यू हो रहे हैं, यानी कि अगर रिटेल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अगर सिर्फ 40 जने आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आईपीओ फुली सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और अगर हम एचएनआई कैटेगरी की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ अगर 40 लॉट के लिए अगर एप्लीकेशन लगती है तो आईपीओ वहाँ पे फुल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो सिर्फ टोटल 80 लॉट से तो आईपीओ के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो यहाँ पे कोई इश्यूज हमें नजर नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 11 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 12 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है। और 17 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट होगा। और आई थिंक जो एलआईसी की लिस्टिंग है वो भी 17 मई को ही होने वाली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स यहाँ पे आईपीओ के लिए हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर लगानी है एक ही अकाउंट की तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वहाँ पे आप जितनी एप्लीकेशन चाहे उतनी एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। अब अगर हम एट दी एंड कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 14 का पी रेशियो है। तो देखिए 14 का पी रेशियो हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 14 का पी रेशियो हमें यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि अराउंड सिर्फ जो मार्केट गैप कंपनी का यहाँ पे होने वाला है वो सिर्फ अराउंड 17 से 18 करोड़ का मार्केट गैप यहाँ पे इस कंपनी का होने वाला है। ये आफ्टर लिस्टिंग जो इश्यू प्राइस यहाँ पे कंपनी का है उसके बेसिस पे सिर्फ 17 से 18 करोड़ का मार्केट गैप होने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे काफ़ी फिनोमिनल है। सिर्फ 80 लॉट्स यहाँ पे कंपनी इश्यू कर रही है तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर हम नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर भी 16.95 पर शेयर पे है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 2.1 टाइम्स पे यहाँ पे ये नंबर आया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे कोई ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन हमें नजर नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से ये आईपीओ में आपने अप्लाई करना चाहिए और मुझे लगता है कि अराउंड 30 से 40% के लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में मिल सकते हैं, क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो वो 18 से 19 करोड़ का मार्केट कैप है, जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि डिमांड यहाँ पे ज़्यादा हाई रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लिस्टिंग के बाद में मार्केट में कुछ ज़्यादा करेक्शन नहीं होते, अगर हमारा जो निफ्टी 50 अगर वो 16,000 के नीचे नहीं आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस आईपीओ को डबल होने के एक्सपेक्टेशन भी मेरी तरफ से यहाँ पे हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको सोनू इंफ्राटेक के आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।